2047 का सपना लेकर आई है। बारे 2047 यानी जब आज के बूढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे। और इन्हें 22 सालों में इनके लिए क्या सोचा है? आज जो जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से लोग तो इसमें से रहेंगे नहीं। शिवपाल यादव ने मांगा जवाब, तिलमिलाई बीजेपी सरकार। लखनऊ में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार के 2047 विजन पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार आज की समस्याओं का समाधान करने की बजाय भविष्य के काल्पनिक सपने दिखा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुन क्या लाभ मिला? ऐसे विजन से पहला विजन होना चाहिए ज्यादा 5 साल का। और आप लोग 2045 का 22 साल, तो बताइए ये विजन है? और यहाँ तक कि हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। पहले 2022 के घोषणा पत्र का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, भविष्य की बातें बाद में होंगी, पहले अतीत का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष जी, 2022 के चुनाव में भाजपा ने क्या क्या वादे किया था और आज 2025 में क्या हुआ? क्या आपके सभी वादे पूरे हो गए? कोई वादा अभी तक पूरा माननीय अध्यक्ष जी नहीं हुआ है इनका, तो कैसे उम्मीद करें 2047 में ये क्या करें? माननीय अध्यक्ष जी, हर किसान को समय पर एमएसपी और गन्ने का भुगतान और हर खेत को पानी उन्होंने वादा किया था। और यहीं तक नहीं, हर रोजगार को बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80 कैरियर थी। माननीय हर किसान को समय पर एमएसपी देना चाहिए था। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करें और दोगुनी की तरह आधा भी किसान को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की लूट हो रही है, उसको भी नहीं रोका है। हर युवा को रोजगार बेरोजगारी में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80 पेपर लीक के कैरियर हर गांव में 24 घंटे बिजली। गांव को छोड़िए, शहरों में भी कटौती 90% की याद दिलाती है। ये आज से पहले जब 90 में हम देखते थे, उससे भी कहीं कहीं गांव में बिजली नहीं जाती। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, गांव को छोड़िए शहरों में कटौती 90%। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ गए, निर्माणाधीन, आज में स्टाफ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। 2047 का सपना मत देखिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। शिवपाल यादव ने मांगा जवाब, तिलमिलाई बीजेपी सरकार। लखनऊ में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार के 2047 विजन पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार आज की समस्याओं का समाधान करने की बजाय भविष्य के काल्पनिक सपने दिखा रही है।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज तीसरा दिन है। बीते 2 दिन सत्र बेहद हंगामेदार रहा। फतेहपुर समेत कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। इसी क्रम में बुधवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार आज विधानसभा में 2047 का काल्पनिक विजन लेकर आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अरे भाई, आज की भूख का हल नहीं और कल के सपनों का सौदागर बनकर घूम रही है बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, मगर 2025 में किसान आधे दाम पर फसल बेच रहा है और 2047 में खुशहाली का सपना दिखा रहे हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान क्रेडिट झांसा है। उन्होंने कहा कि 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी बीजेपी का मतलब है कि आज के बेरोजगार 22 साल बाद के बुजुर्ग बनकर जॉब ज्वाइन करेंगे। इसी तरह बीजेपी का कहना है कि 2047 में डिजिटल हॉस्पिटल होंगे, लेकिन 2025 में स्ट्रेचर तक नहीं है। शिवपाल यादव यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का कहना है कि 2047 में अपराध खत्म होगा और 2025 में अपराधी गार्ड ऑफ ऑनर पा रहे हैं। बीजेपी का अमृतकाल असल में अपराध काल है, लेकिन 2025 में बच्चे टूटी फूटी बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये स्मार्ट नहीं, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट क्लासरूम है। सपा विधायक ने आगे कहा कि बीजेपी ने विकास का मतलब समझा है समाजवादी कामों पर अपना नाम पट्टा चिपका दो और फोटो खिंचवा लो। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि गरीबी 2047 तक खत्म होगी, मगर बीजेपी के हिसाब से गरीब की जिंदगी का लॉन्ग टर्म प्लान है भूखा रखना। सपा विधायक शिवपाल यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी 2047 विजन एक पॉलिसी नहीं, राजनीतिक किस्त योजना है। हर चुनाव में नया सपना, हर साल पुराना झूठ। उन्होंने कहा कि 2047 का सपना मत देखिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए, क्योंकि जनता अब कह रही है कि भविष्य के जुमले नहीं, आज का न्याय चाहिए।